नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है योग अग्नि और मलिन आंखें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय योग अग्नि, ब्रह्म ज्योति का दर्शन। जब आध्यात्मिक संत महात्माओं से आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है तब सबसे पहले निराकार ब्रह्म ज्योति का दर्शन होता है। दर्शन किसको होता है? वह सिर्फ जीवात्मा को होता है। जैसे सूर्य बादलों से ढका रहता है, वैसे ही आत्मा रूपी सूर्य की जड़ प्रकृति के तत्वों से ढका हुआ रहता है। आत्मा की चमक से ही हमारे मुखमंडल में चमक हो रही है, आंखों में रोशनी हो रही है। प्राण के अंदर जो अविनाशी शब्द है, जब साधन उसमें अपनी सुरती जोड़कर अभ्यास करता है तो जीवन के अंदर ब्रह्म सूर्य की शक्ति से सूक्ष्म जगत दिखाई देता है। और यही तो आध्यात्म जगत है। जब साधक शब्द का अभ्यास करता है तब ब्रह्म सूर्य की किरणों से ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट होती है। इसी को योग अग्नि भी कहते हैं। योग अग्नि भौतिक सूर्य की अग्नि व यम की अग्नि से भी तेज होती है। जैसे सूर्य के उदय होने पर बिजली के बल्ब आदि की रोशनी शून्य हो जाती है, उसी प्रकार योगी जब योग अग्नि को प्रकट कर लेता है तब जड़ प्रकृति के वे सभी सूक्ष्म तत्व जलकर उसमें भस्म ही हो जाते हैं। जिन्होंने आत्मा के प्रकाश को रोक रखा था, फिर आत्मा रूपी सूर्य की रोशनी प्रज्वलित हो जाती है। मन का अहंकार समाप्त ही तो हो जाता है। आत्मा अपने यथार्थ रूप में स्थित हो जाती है, सरल भाव से नियत हो जाती है। अर्थात प्रकृति का रूहानी पवित्र भाग आत्मा रूपी पुरुष में एकाकार हो जाता है। और यही ब्रह्म ज्योति का दर्शन भी है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय मलिन आंख। हम सब भगवान के आश्रय में ही हैं, लेकिन भूल गए हैं सामने वाला दृश्य खराब नहीं है, हमारी आंखें कमजोर हो गई हैं। दृश्य मलिन नहीं होते हैं, आंख मलिन होते हैं। गले में खराश हो जाए तो तुम्हारा स्वर और शब्द ठीक से नहीं निकल सकता। खराश हो जाए तो तुम्हारा स्वर और शब्द ठीक से नहीं निकल सकता। खराश मिटते ही पुनः शब्द अपने रूप में निकल जाएगा। इसी तरह ब्रह्म सदैव परोक्ष रूप से सभी के आसपास ही स्थित है। प्रत्यक्ष रूप से तो कभी कभी राम और कृष्ण बनकर आते हैं। आप शांति से सोचिए कि श्वास कौन ले रहा है। तुम कैसे मना कर सकते हो कि ईश्वर नहीं है? श्वास लेना तुम्हारा काम है। तुम तो रात में सो जाते हो, तब सांस कौन लेता है? सब क्रिया तुम्हारी बंद हो जाती है, फिर कौन सांस लेता है? कहीं से शब्द आया तो आपके कान में बैठकर कौन सुनता है? तुम सुनते हो। कोई दृश्य तुम्हारे सामने आया तो तुम्हारी आंखों से कौन देखता है? वो ही तो देखता है। किसी को अपने स्पर्श किया तो स्पर्श को वो ही
चारों ओर इस संसार में परमात्मा सब में व्याप्त है। कोई अपनी बुद्धि से गले में खराश हो और शब्द ठीक से नहीं निकले, आंखें मलिन हो और ठीक से दिखाई ना दे, तो हम एक शेर अक्सर कहा करते हैं कि काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे, तेरी आंखें ना करें दीदार तो उसमें भगवान क्या करे। इसलिए दृश्य कभी भी मलिन नहीं होते, मलिन हमारी आंखें हो सकती हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।